स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखा है। इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने नहीं भी देखा है तो हम सीधा एक्सरसाइज पे बात करते हैं। आप प्रीवियस वीडियो जाकर के इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा। उससे अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हैं तो आपको देखो, आप जो कॉम्पिटिटिव पेपर देते हो तो उसमें बहुत सारी सहूलियत मिल जाती है। जैसे अभी आपका टारगेट होगा एनडीए का पेपर देना है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी। बाद में आप जाकर के एयरफोर्स नेवी जो भी देंगे, तो जो मैथ्स की जो कंसेप्ट होती है एक्चुअली वो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैथ्स मिरेकल देता है। तो हम तो आपको यही बोलेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार उस एक्सरसाइज का पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए हम सीधा बात करते हैं अभी एक्सरसाइज 5.1 पे, और इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। कहता है प्रूव दैट f(x) = 5x - 3, और ये कंटिन्यूअस है एट x = 0 पे, एट x = -3 है यहाँ पे, और ये एट x = 5 पे। देखो स्टूडेंट, समझो बात को कि हमें ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, हमें चीज़ों को समझना है और शॉर्टकट में फटाफट अंदाज में हमें करना है। देखो, आपका टारगेट होना चाहिए अभी कमिंग 2021 के अंदर अक्टूबर नवंबर तक आपको पूरा मैथ्स की सिलेबस फिनिश करनी है। तो एक एक क्वेश्चन में डिस्कशन न करते हुए, जैसे अगर मैंने ऊपर वाला x = 0 पे बता दिया तो आप -3 और 5 पे तो कर ही सकते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आप सीधे कॉन्सेप्ट पकड़िए और भागते रहिए फटाफट। आइए देखते हैं। कहता है कि प्रूव दैट फंक्शन जो f(x) = 5x - 3 है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x = 0 पे। तो हम तीन चीजें आपको बताए थे कि fx पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, फिर LHL पे फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और फिर RHL पे फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है हमारा कंटिन्यूअस है। तो आइए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, यानी प्रूफ दैट है तो हम प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स, है ना। तो देखो एट x = 0, तो एट x = 0 जब बात हो रही है तब हमारे पास फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, यही वाला है, और ये क्या है 5x - 3। चेक करो, तो जहां पे x दिखता है वहां पे हम 0 पुट करेंगे। तो नाउ f0 यहाँ पे क्या होगा, f0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 5 × 0 - 3, यानी कि 0 - 3 विल बी -3। चेक कर लो, अगर हमारा LHL और RHL भी सेम आ गया तो हम सीधा बात करेंगे कि फंक्शन x = 0 पे कंटिन्यूअस है। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात। चलिए, तो देखिए अब हम LHL की बात करते हैं। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये हमारा फंक्शन है। LHL की बात करेंगे तो देखो लिमिट, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। लिमिट x टेंडिंग टू, देखो हमें किस पे चेक करना है, हमें करना है 0 माइनस पे, क्योंकि ये लेफ्ट की बात कर रहा है, ये लेफ्ट की बात कर रहा है। देखो 0 से छोटा, देखो 0 से छोटा 0 से बड़ा, यही तो होगी बात। तो 0 से छोटा का मतलब है 0 माइनस, और 0 से बड़ा का मतलब है 0 प्लस, है ना। फंक्शन हमारा 0 पे ही सेटिस्फाइड करना है। चूंकि हम LHL की बात कर रहे हैं, LHL का मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप एक्स एक्सिस पे यहाँ 0 देख रहे हैं तो इधर क्या होगा, 0 से छोटा ही नंबर तो होगा, तो इसको हमने क्या दे दिया 0 माइनस, और इधर क्या नंबर होंगे, वो 0 से बड़ा होंगे, तो हमने दे दिया 0 प्लस, है ना। तो इस बात को समझिए, और ये पहला क्वेश्चन है, बड़ा आराम से समझिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको खुद करना है, बाकी के सारे क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, और fx की वैल्यू कितनी है चेक करो, 5x - 3। चेक कर लो। अच्छा, अब इस बात को समझिए, 0 माइनस का मतलब क्या है। देखो 0 माइनस का मतलब है कि 0 एक्स एक्सिस का जो 0 पॉइंट है, वाई एक्सिस का जो 0 पॉइंट है, इसमें से कुछ माइनस करा गया है। एक्चुअली वो कुछ माइनस करा गया है, वो क्या है। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर कुछ क्या होता है ना। अगर मैंने बोला कि 0 में से कुछ माइनस करो, तो स्टूडेंट्स कुछ होंगे कि 0.001 माइनस करेगा। कोई ऐसा भी स्टूडेंट्स हो सकता है कि वो करेगा 0.2 कर दिया, यार समथिंग माइनस, चूंकि ये फिक्स माइनस नहीं है तो स्टूडेंट्स अपने अपने हिसाब से इसको माइनस करते हैं। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम कौन सा माइनस करेंगे, एग्जैक्टली कौन सा नंबर होगा कि ये जेन्युइनली सारे स्टूडेंट सेम करेंगे। तो देखो ऐसे केस के लिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि चूंकि जो ये जो नंबर आप जो माइनस कर रहे हो, देखो 0.001, 0.0001, है ना, एक और 0 बढ़ा के 1, या फिर 0.01 यहीं पे दे दो। तो ये कुल मिला के क्या है, वेरी नियर टू 0। ये देखो ना, इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ही नज़दीक है, 0 के बराबर ही है। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। तो हम इस बात को करेंगे कि 0 में से कुछ घटा रहे हैं, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है 0, और 0 में से कुछ घटा रहे हैं, तो जो कुछ घटा रहे हैं हम उसको हम h मान लिए, और हम बोल रहे हैं कि h जो है ये सारे नंबर हैं, h, और वो वेरी नियर टू 0, वो बहुत ही नज़दीक है 0 में। तो इस तरह से हम इसको h सपोज कर लिए। अब ये सारे स्टूडेंट्स का झमेला खत्म।
अब वो कह सकते हैं कि सर एच में हमें इंडिविजुअल हमें क्लियर नहीं हो रहा है, हम कोई पर्टिकुलर नंबर लेके नहीं बैठ रहे हैं ना, हम इसको बोल रहे हैं कि एच जो है वो हमारा बहुत नज़दीक है जीरो के और उसको हम जीरो से माइनस कर रहे हैं। अच्छा जी, जब जीरो से माइनस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अब देखो चीज़ें कितनी बदल गई। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जब जीरो माइनस एग्जिस्ट कर गया और ये क्वेश्चन का -3, अच्छा जब आपका फंक्शन में एच आ गया तो हमारा लिमिट भी चेंज हो जाएगा और अब लिमिट हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यानी कि एच क्या हुआ, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, जीरो नहीं है बट टेंड्स कर रहा है जीरो की तरफ, वो जीरो के बराबर ही है बट एग्जैक्टली वो जीरो नहीं कह सकते, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एच अप्रोचेस जीरो। तो अब देखो जहाँ पे एच दिखता है वहाँ पे हम जीरो पुट कर देंगे, तो ये हो गया आपका क्या, एक्स की जगह जीरो, जीरो माइनस जीरो और -3 विल बी जीरो -3 बराबर -3। देखो चेक करो। अच्छा जी, अब यहीं पे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं RHL, है ना। अब हमने देखो एक तो हमने फंक्शन पे चेक कर लिया, हमने LHL चेक कर लिया, हमने क्या देखा कि यहाँ भी -3 आया फंक्शन पे और यहाँ पे हमारा -3 आया, तो दोनों सेम हो गया। अब RHL चेक करते हैं, अगर ये भी सेम आ गया तब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो हमारा है एट x = 0 पे जो फंक्शन गिवन है वो हमारा कंटिन्यूअस होगा। कब, जब ये तीनों की वैल्यू सेम आएगी। तो RHL का मतलब क्या है, देखो RHL का मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू, देखो x टेंडिंग टू अब जीरो। तो स्टूडेंट्स अब RHL का क्या मतलब है, RHL का मतलब देखो समझो कि लिमिट x टेंडिंग टू 0+, है ना। 0+ का मतलब है जीरो में आपने कुछ तो ऐड करा है और वो कुछ जो है बहुत नियर है, एकदम नियर टू जीरो, जो ऐड कर रहे हो आप वो भी जीरो के नियर है। और हम चूंकि ये स्टूडेंट्स में कोई लफड़ा ना हो, अलग अलग नंबर ना ले लें स्टूडेंट्स, इसलिए हमने इसको एच सपोज कर दिया। तो देखो हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन आपके पास था 5x - 3। अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो ये है आपका, ये है आपका 5x और -3, और जहाँ पे x दिखता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे x दिखता है, अब यहाँ पे x की जगह पे हम क्या रखेंगे, देखो 5 और x की जगह पे 0+ h और ये है आपका -3, चेक कर लो। अच्छा, अब जैसे ही h आपका फंक्शन में एग्जिस्ट करेगा तो हमारा लिमिट चेंज हो जाएगा और वो टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो करेगा। तो देखो बस अब तो सॉल्यूशन रह गया 0 + 0 -3 और ये हो गया 0 -3 और विल बी -3। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि देखो LHL और RHL और आपका फंक्शन तीनों पे -3, इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि एट x = 0 फंक्शन जो आपका है क्या है, 5x - 3 इज कॉन्टिन्यूअस। क्यों कॉन्टिन्यूअस है जी, क्योंकि बिकॉज fx, पहला वाला फंक्शन fx, यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे fc = लिमिट लेफ्ट हैंड वाला x टेंडिंग टू 0 - fx = राइट हैंड वाला, तो राइट हैंड का मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू 0 + fx। इन सब का रिजल्ट कितना आया, -3, है ना। इन सब का रिजल्ट क्या आया, -3। हैंस आप कह रहे हैं कि जो फंक्शन एट x = 0 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो देखो ये तो बहुत ही आराम से और आसानी से आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे आपसे कि एट x = -3 पे, -5 पे आप खुद करेंगे, है ना। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एग्जामिन fx = 2x² - 1 एट x = 3 पे। मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है स्टूडेंट्स, ध्यान रहे। अब देखो सोल्यूशन करो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट x = 3 पे, यानी कि fx जो है हमारे पास क्या है 2x² - 1 और हमें चेक करना है एट x = कितना 3 पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो नाउ देखो f3 की बात करेंगे सीधा, तो 2 × 3 का होल स्क्वायर -1, यानी कि 9 × 8 18 में से 1 जाएगा तो 17। तो ये तो हो गया क्लियर। अच्छा, अब हम बात करेंगे आपका LHL की बात करो स्टूडेंट्स, तो वही पुरानी बात x टेंडिंग टू 3 है ना, 3 और fx कितना है 2x² - 1। चेक करो, फटाफट चेक करो। अब मैं कह रहा हूँ कि 3 में से कुछ माइनस करना है। देखो x है वहाँ पे आपको 3 लिखना है, तो जहाँ पे x है वहाँ 3 लिखो और उसमें से क्या करना, कुछ माइनस करना है। और कुछ क्या होता है, वो h होता है। हमने बोला कि कुछ क्या होता है, वो h होता है। सपोज कीजिए कुछ माइनस करना है और बहुत नज़दीक होना चाहिए जीरो का, तो 0.01 हो सकता है आपका ये माइनस हो, है ना। और हम ये भी कह सकते हैं कि 0.0001 भी, ये भी और नज़दीक हो गया 0.00001। तो
देखो स्टूडेंट्स में वेरिएशन ना हो, अलग अलग स्टूडेंट्स ना माने और आंसर में कहीं ऊपर नीचे ना कर दे, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि उसको एच से सपोज करते हैं कि स्टूडेंट्स आप एच लो इस बात को, और उसके बाद क्या है स्क्वायर और -1। तो अब जब एच सेटिस्फाइड हो रहा है फंक्शन में तो हमारा लिमिट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और एच टेंडिंग टू 0। क्यों टेंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि एच जो है हमारा ये वाला सारी बातें वो वेरी नियर टू 0 है, वेरी नियर टू 0। हम 0 नहीं कह सकते बट बहुत ही नज़दीक 0 है, इसीलिए हमने उसको एच से सपोज करा। तो देखो अब जहाँ पे एच दिखा है वहाँ पे 0 पुट करो, तो 2 × 3 -0 का होल स्क्वायर -1। अब आप खुद देखो 3 का होल स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 में से बन जाएगा 17। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम RHL की बात करें तो RHL में क्या करना है, सब कुछ सेम ही लिखना है ना, x टेंडिंग टू 3 प्लस कर देना। आप यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और फंक्शन हमारा क्या है 2x स्क्वायर -1 ही है। अब जहाँ पे x दिखता है वहाँ पे 3 पुट करो, तो देखो 2 यहाँ पे 3 पुट कर दिया। अब उसमें कुछ ऐड करना है, तो ऐड वही क्या करना है, प्लस माइनस याद रखो, या माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, और स्क्वायर करके -1। और जब फंक्शन में h आ जाएगा तो हमारा h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जो h हम ऐड करेंगे वो बहुत ही नज़दीक वैल्यू होगा, तो इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं। तो देखो 2 यहाँ पे अगेन 3 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -1, यानी कि 18 - 1 17। तो इस वक्त हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो एट f = 3 और LHL और RHL तीनों पे हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, 17। हेंस फंक्शन जो है हमारा, आपका जो फंक्शन है क्या है, फंक्शन 2x स्क्वायर -1 एट x = 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, दैट्स इट। तो उम्मीद है आप ये समझ पा रहे हैं, अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, है ना। तो उम्मीद है आप ये समझ पा रहे हैं, अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है क्या कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। दोबारा से चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखो चेक करने के लिए जिस पे फंक्शन पे नहीं दिया, जैसे यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो 5 अगर नहीं है तो प्लस माइनस हम कर सकते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है fx = x - 5, और हमारे पास यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं कि एट x = 3 था ना, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हम किस पे चेक करेंगे इस सब चीज़ों को। तो उस चीज़ के लिए हम एट x = सपोज करते हैं वो फंक्शन c है, सी पे हम चेक करा के देखते हैं कि LHL और RHL हमारा दोनों सेम होता है क्या। अगर आ जाता है और फंक्शन पे तीनों पे अगर सेम हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आइए चलें, तो एट x = c पे सबसे पहले बात करेंगे। एट x = c, तो फंक्शन हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो जहाँ पे देखो fx x की जगह पे c पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, c - 5 हो गया ना। अब हम LHL की बात करेंगे। LHL में क्या बोलता है कि लिमिट x टेंडिंग टू c - fx, और fx हमारा क्या है, x - 5। चेक करो, बहुत ही आराम से समझिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही मज़ा आने वाला है। कंटिन्यूटी का चैप्टर है। अब x में कहता है कि c में से कुछ घटाओ, तो c में से कुछ घटाओ, मान लीजिए वो h घटा दिया हमने, और उसके बाद फिर से माइनस लिखना है। और अब जब h आ गया इसमें, जब h आ गया फंक्शन के अंदर, तो h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और जहाँ पे h दिखता है वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ 0 पुट करेंगे तो c - 5 ही रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो ये तो LHL का रिजल्ट हो गया। अब RHL की बात हम कर लेते हैं यहीं पे। RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, देखो c प्लस करेंगे, और c प्लस करने का मतलब क्या है कि हमारे पास फंक्शन क्या है, x - 5, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे x है वहाँ पे c लिखना है, x की जगह पे c लिख दिया, और उसमें कुछ ऐड करना है। मान लो वो हमने h कर दिया, और h कहाँ है, बहुत नियरेस्ट है 0 के, तो नियरेस्ट है इसीलिए हम h टेंडिंग टू 0 करके कर दिए। अब देखो जहाँ पे h है वहाँ पे 0 पुट करो तो c - 5। तो अब देखो ना, अब यहाँ पर भी तीनों जगह सेम हुआ कि नहीं, दिस प्लस दिस और दिस, तो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं कि एट x = c फंक्शन जो है हमारा वो कंटिन्यूअस है। क्यों है, क्योंकि जो है हमारा fx यानी fc पे और LHL पे लिमिट x टेंडिंग टू c - fx, और यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू c + fx, ये तीनों कंडीशन पे क्या हो रहा है, हमारा सेम ही फंक्शन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ रही है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर ये जो 3 का बी सेम टू सेम करेंगे। यहाँ पे 5 नहीं है, 5 नहीं है का मतलब 5 माइनस पे और 5 प्लस पे आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर सी की जब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ मैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर सी की जब बात करेंगे तो थोड़ा सा इसमें अलजेब्रा लगा दीजिएगा। कहता है x नॉट इक्वल टू 5 पे है, नहीं है 5 पे तो मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो एफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर -25 अपॉन एक्स प्लस 5। तो अलजेब्रा का एक फॉर्मूला क्लास 9th में ही पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे आप चेंज करिए तो एफ एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5, और नीचे से एक्स प्लस 5 है ही, देखो, और ये दोनों कट जाएगा। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा एक्स माइनस 5 एट एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 पे आपको चेक करना है। तो देखो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम हो गया कि नहीं, x माइनस 5 एग्जैक्टली सेम हो गया कि नहीं, है ना। यहाँ पे आपने c पे पुट कराया था और यहाँ पर आपको किस पे लेना है, आपको 5 नहीं पे, यानी कि एक बार आपको LHL ले लेना है, LHL, और एक बार आपको ले लेना है RHL। अगर मैं इसको दिखा पाऊँ आपको यहाँ पे, देखिए थोड़ा फटाफट कर देते हैं। तो अगर मैं LHL की बात कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस, यही तो करेंगे LHL में 5 माइनस, और एफ एक्स कितना है स्टूडेंट्स, ये है आपका x माइनस 5। तो जहाँ पे x दिखता है वहाँ पे 5 रखना है और उसमें से कुछ घटाना है, तो घटा दिया हमने, और -5 ऑलरेडी है, चेक करो। तो 5 में से अच्छा, और अब जब ऐसा होता है तो यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 हो जाता है, 0 होता है ना। तो देखो 5 में से 5 गया 0, और यहाँ से h अगर इसमें टेंड्स कराएंगे तो वो भी 0, तो कुल मिला के क्या हो गया 0। इसी तरह से जब हम RHL की बात करेंगे, फटाफट देखना है, इसमें छापने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ समझना है, x टेंडिंग टू 5 प्लस, और एफ एक्स का मतलब क्या है, वो है x माइनस 5। जहाँ पे x दिखता है वहाँ 5 रखो, 5 रख दिया, उसमें से कुछ जोड़ो तो जोड़ दिया, और अब क्या रह गया, ये -5, देखो चेक करो। और अब जब ऐसा होता है तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 5 माइनस 0 -5। अब देखो ना, ये दोनों कट के 0, तो 0 माइनस 0 विल बी 0। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL हो रहा है। सो फंक्शन जो आपका है इज कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ, एट एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 पे, नॉट इक्वल टू 5 पे, है ना। तो देखो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4th बोलता है आपके एनसीईआरटी बुक में कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n पे आपको चेक करना है। वेर n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान से सुनना, वेर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो समझो, हमारे पास 3 टारगेट होता है क्या, कि एफ एक्स पे आपको चेक करना है, उसका LHL चेक करना है और RHL चेक करना है। अगर तीनों सेम होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हम बिना कहे पूछे मानते हैं। तो देखो एट x इक्वल टू n पे हम शुरू कर देते हैं, एट x इक्वल टू n, तो जहाँ पे x है वहाँ पे n पुट करना है। तो नाउ चेक करो स्टूडेंट्स, एफ एन, एक्स की जगह n पुट करना, n रख दिया, तो अब देखो x की जगह n तो n, और उसका पावर n तो फिर से n रख दिया, तो n टू द पावर n होना चाहिए स्टूडेंट्स। अच्छा अब हम LHL की बात कर लेते हैं। LHL में क्या बोलता है कि लिमिट x टेंडिंग टू कहाँ, n माइनस वाला, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x टू द पावर n। ध्यान से देख लो, है ना, ध्यान से देख लो, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, आपको और भी अच्छे तरीके से ये चीज़ें दिखेंगी। अच्छा अब कह रहा है कि n जो है माइनस का होना चाहिए। देखो समझो, अब जो x टेंडिंग टू n, देखो जहाँ पे x है वहाँ पे n रखना है, रखो, और उसमें कुछ माइनस करना है। वो क्या माइनस होता है, हमेशा से आपको पता है n होता है, और इन दोनों का पावर क्या है, n है। और अब जब चूंकि h आ गया फंक्शन के अंदर, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो जहाँ पे h दिखता है वहाँ पे 0 पुट करो, तो जैसे 0 पुट करोगे तो n का पावर n, तो LHL तो ये आ गया। इसी तरह से अगर हम RHL की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो RHL आप खुद देखो ना, चेक करो RHL क्या हो सकता है। तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस, और एफ एक्स क्या है आपका, x टू द पावर n, चेक कीजिए x टू द पावर n। अब कहता है जहाँ पे x है वहाँ पे n पुट करो, तो भैया n पुट करो और उसमें कुछ ऐड करो, ऐड कर दिया, और टोटल का पावर क्या है, n है, और x टेंडिंग टू, तो देखो अब h यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब h टेंड एक्चुअली क्या होगा, पूरा लिमिट के हिसाब से लिखेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्यों, क्योंकि जो है हमारे फंक्शन के अंदर, देखो यहाँ फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, वो आपका लिमिट उसमें h एग्जिस्ट कर गया। अब जहाँ पे h दिखता है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो n का पावर n प्लस 0 का पावर n, तो इस तरह से क्या मिलेगा आपको, n का पावर n। तो अब आप खुद देखो ना, तीनों जगह पे सेम फंक्शन हुआ कि नहीं, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि हैंस
वी हैव क्या, एफ एक्स यानी एफ एन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू एन माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू एन प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, कि वैल्यू एन टू द पावर एन आ रही है। हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन। तो ये चीज़ें तो आपको लिखने में समझ में आ ही रहा है ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। कह रहा है 5th में कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, कहता है ये फंक्शन डिफाइंड है और कहता है कि क्या ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे और एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो देखो बारी बारी से हम सब में चेक करेंगे, है ना, बारी बारी से चेक करेंगे हम। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे जब बात होगी स्टूडेंट्स, तो देखो ना, आप खुद ही देखो यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बातें समझ में आ रही है कि यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन में तो 0 है ही नहीं। 0 से छोटा पे ये बात होगी, 0 से बड़ा पे ये बात होगी, तो 0 से छोटा पे बात होगी, तो 0 से छोटा, तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे तो खुद निकाल लेंगे हम, 1 पे निकाल के दिखा देते हैं। तो नाउ x इक्वल टू 1 पे जो है फंक्शन की हम बात करेंगे, है ना। तो चलिए, जब x छोटा था, है ना, x जब छोटा है, x इज लेस देन 1 है, तो उस वक्त हमारा फंक्शन क्या है, देखो चेक करो, एट एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स है। तो चलो स्टार्ट करो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, एक्स से छोटा है ना, 1 से छोटा तो x है, तो 1 से छोटा हो गया, और एफ एक्स की जगह क्या है, x है। तो अब देखो ना, 1 माइनस एच, और अब लिमिट एग्जिस्ट करा दो h टेंडिंग टू 0, तो क्या हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरह से अगर हम ग्रेटर देन की बात करेंगे, तो x ग्रेटर देन 1 है, मतलब एक से ज़्यादा x की वैल्यू, तो उस वक्त हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स की वैल्यू 5 है। तो चलो अब देखो समझो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, है ना, 1 प्लस एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह पे कितना है, 5। तो चूंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस वक्त हम चूंकि एग्जिस्ट ही नहीं करा पाएंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, 5। अच्छा जी, और एक और बात, एट एक्स इक्वल टू 1 पे कितने हैं, एक और चेक कर लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1 पे बात करेंगे, यहाँ इक्वल टू साइन भी तो है, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, चेक करो। तो देखो ना, हमेशा नंबर वेरी कर गया, नंबर क्या कर गया, वेरी कर गया, तो हम लिख सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि F1 जो है इज इक्वल टू LHL, है ना, और LHL की जगह पे आप इसका फंक्शन की वैल्यू भी पुट करा सकते हैं, क्या, कैसे, ये वही वाला, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स। तो इस तरह से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमेशा डिफरेंट नंबर आ रहा है, 1, 1, 5, तीनों सेम नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो बाकी का आप 2 पे भी चेक करिएगा, 0 पे चेक कर लीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 अप्रॉक्सीमेट सेम क्वेश्चन है ना, ज़्यादा मारामारी इधर कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम है। एक क्वेश्चन आप आराम से देखिए, बाकी के क्वेश्चन आप खुद कर पाएंगे, और मुझे जिस क्वेश्चन में लगेगा कि हाँ बताने लायक है, मैं अभी आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, जो फंक्शन है उसमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पता करना है कि किस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है, वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस, है ना। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं बड़ा आराम से। कह रहा है क्या कि आप यहाँ पे खुद ही देखिए कि x इक्वल टू 2 पे फंक्शन ये डिफाइंड है, x इज लेस देन पे यही फंक्शन डिफाइंड है, और x ग्रेटर देन पे ये डिफाइंड है। तो जैसा मैंने आपको बोला था, आपको उससे 1 इंच इधर ना उधर बिल्कुल नहीं करनी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम, थोड़ा सा माइक से ही कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ये इधर से उधर भाग रहा है। देखिए तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, है ना, ये स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। कहता है एट x इक्वल टू, हम बात करेंगे पहले 2 पे, और उस वक्त जो हमारा फंक्शन होगा, हमारा होगा 2x प्लस 3। चेक कर पा रहे हैं, तो अब देखो जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट करो, F2
इक्वल टू व्हाट, क्या 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी कि देखो आप 7 यहाँ पर लिखेंगे आप आराम से, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 7, 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 प्लस 3। अच्छा अब हम बात करेंगे LHL। देखो LHL बात करो तो LHL आप कैसे बात करते हो, LHL के लिए आप देखते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, और उस वक्त fx की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3, और अब लिमिट एग्जिस्ट कराइए तो 2 तो है, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखना है, और फिर उसमें कुछ माइनस करनी है, तो माइनस क्या करनी है, वो h करनी है। और h क्यों करनी है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया 3, और जैसे ही h फंक्शन के अंदर आया तब आपका एग्जिस्ट कर गया 0, है ना। तो जहाँ h दिखता है वहाँ 0 पुट कराओ तो कितना हो जाए 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। तो ये तो हो गया LHL स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे RHL। RHL में वही पुरानी बात, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx की जगह पे यही है आपका 2x प्लस 3। मैंने बोला जहाँ पे x दिखता है वहाँ पे 2 रखो, तो यहाँ पे x दिख रहा है मेरे को 2 रख दिया, और उसमें कुछ ऐड करो, ऐड कर दिया और प्लस 3 कर दिया। देखो चेक कर लो। अब क्या करेंगे, जब h हमारे फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट हो गया तो हम लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी h अप्रोचेस 0। अब सॉल्यूशन करेंगे, जहाँ h दिखता है वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 2 जा 4 और प्लस 3 विल बी 7। तो आप क्या कह सकते हैं कि यस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू व्हाट, एट x इक्वल टू 2, बिकॉज आप चाहें तो दे सकते हैं कारण, बिकॉज f2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, और इन सब का रिजल्ट कितना आया स्टूडेंट्स 7। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7, आप खुद करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप इसमें 3 स्टेप्स दिए हुए, उसमें डरना नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में ज़्यादा मारा मारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए जो इसमें कुछ विशेष बात है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे हम, इसमें कह रहा है कि fx की जो वैल्यू है, आप करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 डू योर सेल्फ। इनकेस अगर नहीं होता तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे करिएगा, मैं अपने हिसाब से अपने अंदाज में आपको बता दूंगा। तो fx इक्वल टू क्या है, मॉडुलस ऑफ x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ कहता है 0 इफ x इज इक्वल टू 0। देखो समझो, अब इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर 9 को हम इसलिए लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे मॉडुलस आ रहा है, और मॉडुलस का फंडा थोड़ा सा फर्क हो जाता है ना। आपसे अगर मैं पूछूं कि मॉडुलस से कोई चीज़ बाहर निकलते हैं तो हमेशा बोलोगे कि हमेशा सर वो पॉजिटिव बन के निकलता है। मॉडुलस से कोई भी चीज़ चाहे वो -5 हो, बाहर आएगा तो +5 ही होना है, और अगर पॉजिटिव भी है तो बाहर में पॉजिटिव ही बन के आएगा। तो मॉडुलस का फंडा तो हमें ये पता है ना। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा वैरी कर जाएगा, और क्या करेगा देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए समझिए। कहता है कि जब x इक्वल टू नहीं है तो या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। आप समझो x 0 नहीं है का मतलब क्या है, x या तो छोटा होगा या बड़ा होगा 0 से। अच्छा जी, तो ये 2 केस तो हमें यही मिल गया। तो आइए हम बात करेंगे सीधा LHL। व्हेन x इज लेस देन 0 तब फंक्शन क्या है आपका, ये वाली है, देखो चेक करो, मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। तो स्टार्ट कीजिए LHL का केस, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, और fx की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। अब आप समझिए, सॉरी देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ कह रहा हूँ क्या कि 0 माइनस है, 0 माइनस है, इधर जा रहा है, x एक्सिस x डैश y डैश, ये इधर जा रहा है। तो याद करो जब ये x का रिजल्ट जो है 0 माइनस जब इस तरफ जाएगा तो मॉडुलस का रिजल्ट भी, यानी y का, ये जो ये y है, ये y है, fx y है, y का रिजल्ट भी नेगेटिव की तरफ ही तो जाएगा। आप चेक करो, अगर आपका x डैश की तरफ जा रहा है, x डैश, तो ये तो सारा नेगेटिव है।
तो चूंकि मैं कह रहा हूं कि अगर x की वैल्यू 0 जा रही है तो ये कहीं 0 से कम जा रहा है, तो ये कहीं इधर ही वैल्यू होगा ना, और ये y की वैल्यू क्या देगा, वो नेगेटिव देगा। तो यहाँ पे यही वाली बात समझना है कि मॉडुलस की जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव निकलता नहीं है। जब आप 0 की तरफ जाएंगे, 0 माइनस की तरफ जाएंगे, तो मॉडुलस से क्या निकल के आएगा, -x निकल के आएगा। यहाँ पे ध्यान से इस बात को समझिएगा। और अब हमारे पास क्या बच गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। चेक कर लो, चेक कर लो। अगर हमारा 0 अच्छा एक और कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं RHL की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस होगा ना, और यहाँ पे क्या है, x मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। अब मैं कह रहा हूँ कि 0 से उधर जा रहा है, देखो समझो, अगर मैं बात करूँ कि 0 से इधर वैल्यू जा रहा है x का, तो भाई y यही तो है, y का कहीं भी वैल्यू होगा तो इधर ही तो होगा, और ये हमेशा कैसे देगा, पॉजिटिव देगा। तो मैं कह रहा हूँ कि 0 प्लस की तरफ जो अगर बात होगी तो वो मॉडुलस का वैल्यू प्लस, और 0 माइनस की तरफ बात होगी तो मॉडुलस का वैल्यू माइनस। ध्यान से। और इस वक्त क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। अच्छा जी, अब इस बात को, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम सिंगल टिक मारते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें तो कैसे करें। तो देखो यहाँ से ये कट गया, ये हो गया -1, और यहाँ से ये कट गया, हो गया 1। तो आप खुद देखो LHL RHL सेम हुआ क्या, नहीं ना। तो आप कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना, एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या हुआ, हमारा डिसकंटिन्यूअस हुआ। तो ये तो हो गया इधर की बात। अच्छा एक चीज़ और, एट x इक्वल टू पे तो बात ही नहीं करा। और एक बात और, यहाँ पे अगर आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे यहाँ ले लेता हूँ इसको मिटा के, देखिए LHL RHL हो गया। और अब f0 पे बात करेंगे, x इक्वल टू 0, तो fx क्या हो जाएगा, f0 हो जाएगा यहाँ पे, और x0 पे हमारे फंक्शन क्या है, 0 है। तो आप खुद देखो ना कि LHL जो है इज़ नॉट इक्वल टू RHL इज़ नॉट इक्वल टू f0, तो ये तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही होना है। तो बस आइए एक और क्वेश्चन नंबर हम 9 लिखते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में वही बात कर रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा। देखो 9 और 10 11 ये दोनों क्वेश्चन सेम है। बाद में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखो कहता है जब x लेस देन 0 है, मतलब x क्या है, 0 माइनस LHL तो ये मिल गया आपको। LHL चेक करो, 0 से छोटा है, यानी कि क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 से छोटा, तो उस वक्त fx क्या है, x अपॉन मॉडुलस ऑफ x। आपको अभी मैंने बताया है कि मॉडुलस का फंडा अलग है। जैसे 0 माइनस होगा तो यहाँ मॉडुलस से क्या निकलेगा, -x निकलेगा, है ना। तो देखो चेक करो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ तो ऊपर में x है, और चूंकि ये 0 माइनस की तरफ जा रहा है, तो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 में आपने देखा ही है कि मॉडुलस से 0 माइनस की तरफ क्या निकल के आएगा, माइनस ऑफ x। तो ये कट जाएगा, आपको कितना मिलेगा, -1, और यहाँ पे आपका क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसमें एग्जिस्ट करा दो ना, तो यार कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, आप खुद बताओ ना। यहाँ पे x कहीं दिख रहा है क्या, जब x दिख ही नहीं रहा है तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1। इसी तरह से जब हम RHL की बात करेंगे, तो देखो x इज ग्रेटर देन 0, तो RHL हो जाएगा, उस वक्त वैल्यू कितना देगा, 1। तो देखो RHL में लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और fx की वैल्यू 1 है। अब इसमें कैसे एग्जिस्ट कराएंगे, चूंकि यहाँ नंबर आ गया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1। अब आप खुद देखो LHL और RHL दोनों डिफरेंट हो गया। एक और बोलता है एट x इक्वल टू 0 पे चेक करो, यहाँ बराबर भी तो है, तो फिर से क्या हो जाएगा, f जब 0 पुट करोगे यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा, -1। तो देखो डिफरेंट हो गया ना, यहाँ पे LHL RHL दोनों डिफर हो गए, अलग अलग आ गए वैल्यू। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0 पे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, और अगर आप हड़बड़ाएंगे नहीं तो बहुत ईजिली आप सोल्व कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, 10 एंड 11 डू योर सेल्फ। इन केस अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। मैसेज को, इस वीडियोस को जितना हो सके
अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड सर्किल में अपने कलीग्स को, अपने मित्र को, अपने सहपाठी को जरूर भेजिए, क्योंकि आपके साथ साथ वो भी फ़ायदा उठाएंगे। स्टूडेंट्स जो ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। हम लगातार 2021 के अंदर सारी वीडियो लेके आ रहे हैं और कंटिन्यूटी का पहला चैप्टर आप देख ही रहे हैं। बाकी आपका कंटिन्यूटी का दूसरा जो है डेरिवेटिव्स के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है। हम कंटिन्यूटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 तक आ गए। कहता है x लेस देन 0 होगा, लेस देन 1। तो देखो हम सीधा बात करेंगे LHL, सीधी बात करेंगे। देखो x जब a1 से छोटा है, अच्छा लिख देता हूं मैं, x जब 1 से छोटा है तो क्या हो जाएगा यार, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx कितना है, x टू द पावर 10 माइनस 1। चेक कर लो। अब क्या कहता है, 1 में एक घटाना है, तो जहाँ पे x दिखता है वहाँ पे 1 रखना है। तो मेरे को यहाँ x दिखा, 1 रखा, और उसमें कुछ घटाना है, तो घटाते क्या है हमेशा h, और इसका पावर कितना है 10 और माइनस 1। देखो चेक करो। और अब जब h एग्जिस्ट कर गया तो हमारा लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू 0। जहां एच दिखता है वहां 0 पुट करेंगे, तो यानी 1 का पावर 10 माइनस 1, फिर से 1 का पावर 10 यानी 1 माइनस 1 विल बी 0, है ना। ये कटेगा नहीं स्टूडेंट्स, ये घटेगा, ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात करेंगे देखो इक्वल टू पे, तो f1 पे बात करेंगे, यानी x इक्वल टू 1 पे बात करो, fx आपके पास यही रह जाएगा, है ना, x टू द पावर 10 माइनस 1। चलो तो f1 पुट कर दो, तो यहाँ से 1 का पावर 10 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 विल बी 0, है ना। यहीं पे हम RHL की बात कर देते हैं। RHL की बात करेंगे तो x ग्रेटर देन 1, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, और fx की वैल्यू x स्क्वायर है, तो दिस इज x स्क्वायर। चेक कर लो, तो जहाँ पे x दिखेगा वहाँ पे 1 करेंगे, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ पे h है वहाँ 0 पुट करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1। तो अब आप खुद देखो कि LHL और RHL के क्या है, डिफर आंसर आ रहा है, और वही है x इक्वल टू 1 पे भी सेम आंसर आ रहा है। तो इस तरह से जब दोनों का डिफर हो गया, कोई भी एक अगर डिफर करता है, कोई भी एक अगर आपका डिफर करता है, तो आप सीधे कहोगे कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो आप यहां क्या लिखेंगे, हैंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है एक जगह 0 आ रहा है, एक जगह आपका 0 आ रहा है, दूसरी जगह 1 आ रहा है, तो ये डिफर आंसर है ना। तो ये हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 to 12 इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।